गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गौतम बुद्ध सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड बहुपद, जिसमें हमने 2.1 और 2.2 की थी। 2.1 में थी अपनी शून्यकों की संख्या ज्ञात करना और 2.2 में थे अपने शून्य ज्ञात करना और उनकी जांच या फिर बहुपद ज्ञात करना द्विघात। आज 2.3 है, उसमें क्या करना है, विभाजन करना है यानी भाग देना है और भाग दे के हमें भागफल भी ज्ञात करना है और शेषफल भी ज्ञात करने हैं। तो बहुपदों का भाग कैसे होगा वो थोड़ा ध्यान से, तो वही बताए जाएंगे अपने 2.3 में। तो देखो, भाग देने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, बहुपदों को भाग कैसे दिया जाता है, ठीक है ना। तरीका वही चलेगा भाग देने का जैसे हम सिंपल अंकों का देते हैं, लेकिन एक्स वाई वाले हैं तो उसमें तो एक दिक्कत हो सकती है। तो एक एक चीज जो बताई जाए वो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। तो पहले चलते हम 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। उसमें क्या कहना है, बहुपद आपके पास में बी पी एक्स, एक तो पी एक्स है, ठीक है ना, एक बहुपद और है जी एक्स। तो पी एक्स को जी एक्स से क्या देना है, भाग देना है और भाग देने के बाद हमें भागफल भी ज्ञात करना है और शेषफल भी ज्ञात करना है। तो पहले मैं 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही बताती हूं, जिसमें पी एक्स एक बहुपद तो ये दिया हुआ है हमें, जो कि है ये अपने पास में एक्स की क्यूब माइनस में 3x² प्लस में 5x माइनस 3। एक तो ये बहुपद दे दिया है, एक बहुपद और दे दिया है हमें gx, जो कि है ये x² माइनस 2। अब कहते हैं इस px को जो है gx से क्या देना है, भाग देना है। जब इसको भाग देना है इससे, तो हम भाग देते हैं। देखो पहले लिखने का तरीका, एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस में 5x माइनस में 3। इस पूरे बहुपद को किससे भाग देना है हमें, x² माइनस 2 से। वो ऐसे ही देते हैं, अंकों को भाग दिया जाए। 7 में मुझे 2 का भाग देना है तो 7 को अंदर लिखा जाएगा, 2 को बाहर, ऐसे लिखते। अब वही काम, इस px को भाग देना है, किससे भाग देना है, gx से। तो px वाले बहुपद को अंदर लिख लिया है और gx वाले बहुपद को बाहर लिख लिया है। अब भाग देने का तरीका कैसे चलेगा, हम सबसे पहले ये जो बहुपद है px वाला, इसका पहला पद देखेंगे। यदि हम देखते हैं कि इसका पहला पद क्या है, x की क्यूब है और जिसका भाग देना है gx, उसका भी पहला पद देखेंगे, जो कि है अपने पास में x की स्क्वायर। तो इनको पहले बटे में लिख लिया जाएगा, यानी इसका पहला पद बटे में gx का पहला पद रख लिया बटे में हमने। अब इसको काट देंगे, कटता है तो इसमें x है अपने पास 3 बार, इसमें x है अपने पास 2 बार, तो ये तो पूरा कट हो जाएगा। यहां अपने पास आ जाएगा x 1 बार, जो भी आएगा इसको ऊपर लिखा जाएगा या फिर उधर साइड में लिख सकते हैं जैसे भागफल को हम लिखते हैं, ठीक है ना। यहां जो भी पद आएगा ना, इसका यहां जितने भी पद है gx में, उन सबसे गुना होगा। इस x का इससे भी गुना होगा, इस x का -2 से भी गुना होगा, नंबर से गुना होगा। तो पहले x का x² से गुना। जब x का x² से गुना होगा तो इनके आधार तो सेम है। जब आधार सेम होता है तो घातों का योग हो जाता है। जब x का x² से गुना होगा तो x की कितनी बन जाएगी, 2 और 1 3, यानी x की क्यूब बन जाएगी। इस क्यूब वाले पद को हम यहां लिखेंगे नीचे, क्यूब के नीचे क्यूब वाला पद लिखा जाएगा, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला, x के नीचे x वाला, अचर पद के नीचे अचर पद। ये नहीं है कि x² के नीचे आप x वाला पद लिख दो या x के नीचे x² वाला पद लिख दो, ठीक है ना। सेम पदों के नीचे सेम पद ही लिखा जाएगा।
तो x का एक्स स्क्वायर से गुना तो अपना आ गया x की क्यूब। ये तो मैंने x का इससे कर दिया गुना। अब x का गुना -2 से भी होगा, x का गुना -2 से, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 का x से गुना होगा तो 2x। अब ये x वाला पद बना है ओनली, तो x वाला पद ओनली है अपने पास नहीं है, इसके नीचे आएगा माइनस में 2x। दो ही पद आएंगे क्योंकि यहां 2 पद है, इसलिए मैंने x का इससे भी गुना कर दिया, x का -2 से भी गुना कर दिया, 2 पद आ गए। और होते तो तीसरा पद और आ जाता भाई, लेकिन यहां अपने पास gx में जितने पद है यहां भी उतने ही पद आएंगे। और याद रखना पहला पद हमेशा सेम बनेगा, यदि पहला पद सेम नहीं बनता है तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब भाग में उसका घटाया जाता है तो यहां भी घटाएंगे हम, बस यहां घटाएंगे तो नीचे वाले निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यदि कोई पद नीचे वाला प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और यदि माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। फिलहाल तो मेरे पास में एक्स की क्यूब प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस का। ये प्लस एक्स की क्यूब, ये माइनस एक्स की क्यूब, ये तो हो जाएगा कैंसिल, हमेशा कट होगा पहला पद। उसके बाद में इसके वाला पद ये ऐसा का ऐसा नोट कर लिया हमने। यहां ये भी एक्स वाला पद है, ये भी एक्स वाले हैं दोनों, और दोनों ही किसके हैं, ये भी प्लस का, ये भी चेंज होके प्लस का बन गया है। अब ये माइनस का नहीं है, माइनस का नहीं माना जाएगा इसको। अब दोनों पद किसके हैं, प्लस के। जब दोनों प्लस के हैं तो अंकों का योग हो जाएगा, सीधी सी बात है। प्लस के 5 और प्लस के 2, प्लस के कितने बन जाएंगे अपने पास में 7x। ये अकेला है तो ये ऐसा का ऐसा। अब पहली लाइन में जो काम किया है ना वो स्टेप बार बार चलता रहेगा, बस ये नहीं जैसे यहां से वापस से सवाल स्टार्ट हो गया, ये मान लो अपना। तो अब पहला पद ये बना है और जी एक्स का पहला पद ये, वही वाला काम इसके बट्टे में इसको लिखेंगे, सेम काम चलता रहेगा। बस पहली लाइन समझ में आ गई तो अपना सवाल कंप्लीट हो जाएगा। और कब तक करना है भाग, जब तक कि यहां कितनी एक्स की स्क्वायर है इससे कम घात ना आ जाए। कम घात का मतलब क्या होगा, इससे छोटी संख्या आ गई तो आगे भाग नहीं जाएगा। जब तक ज्यादा घात हो या इसके समान घात हो जब तक भाग हमें देना है, लेकिन इससे कम घात आ गई तो भाग अपना आगे नहीं जाएगा। तो देखो वापस से स्टार्ट करते हैं। अब पहला पद अपने पास है -3x की, तो इसका पहला पद वही है x की स्क्वायर, बट्टे में रखने को कहा था मैंने। अब तो ये सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -3। जो आएगा इसको हम ऊपर लिखेंगे, और मैंने कहा था यहां जो भी पद आएगा उसका gx में जितने भी पद है सबसे गुना होगा। तो -3 का पहले तो x स्क्वायर से गुना होगा, माइनस प्लस -3 का x स्क्वायर से गुना, माइनस में 3x स्क्वायर, वो इसके नीचे लिखा जाएगा। अब -3 का -2 से भी गुना होगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 दूनी 6 हो जाएंगे। प्लस का 6 x है ही नहीं है तो यानी अचर पद, इसके नीचे लिखा जाएगा। दो ही पद आएंगे, ये नहीं कि x वाला जानबूझ के यहां लिखो आप, ठीक है ना। यहां जितने पद है उतने ही पद आते जाएंगे नीचे। फिर वही घटाएंगे तो नीचे वाले निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है ये तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का और ये प्लस का, ये पहला पद तो कैंसिल होता ही जाएगा, अपना सेम बनेगा और कट होता जाएगा। यहां x वाला पद तो ऐसा का ऐसा, अचर पदों में 3 माइनस का है, 6 भी किसका है, माइनस का है। जब दोनों अंक माइनस के हैं तो अंकों का तो योग होगा और निशान माइनस का ही आएगा। माइनस के 6 और माइनस के 3, माइनस के 9। अब ये आ गया। अब x की घात यहां कितनी है, 1 है, और यहां x की घात कितनी है, कम आ गई भाई, इससे कम आ गई, यानी आगे भाग नहीं जाएगा। ये नहीं अब भी देते हुए अंधाधुंध, ठीक है। थोड़ा ध्यान है, जब भी इससे कम घात आ जाए यानी उससे छोटी संख्या आ गई, और जब छोटी संख्या आ गई है तो आगे भाग नहीं जाएगा। जैसे हम इनमें देते हैं अंकों में
छोटी संख्या आती है तो उसमें तो पॉइंट लगा के दे देते हैं, या फिर सीधे शेष बच जाता है अपना। सही है, तो यहां पॉइंट वाला तो काम ही खत्म है, तो जो बचेगा वो इसका क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। ठीक है, तो भाग अपना ये इतना ही होगा, आगे भाग नहीं होगा, क्योंकि ये जो है घात जो है इस gx वाले से क्या है, कम है, यानी अब अपने शेषफल में जो संख्या है वो इससे क्या है, छोटी संख्या है, इसलिए आगे भाग नहीं जाएगा। तो ये तो अपना भागफल कहलाएगा। यहां भागफल को जो है ना qx से दर्शाया जाता है, ठीक है ना, जो कि है x माइनस 3, और ये अपना शेषफल है। शेषफल को rx से दर्शाया जाता है, जो कि है 7x माइनस 9। इस तरह से बहुपदों का भाग किया जाएगा। अब 2.3 में सभी भाग वाले ही है, ये तो पहले प्रश्न था जो कि इसमें सीधे सीधे पूछा था कि भाग करना है और भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करने हैं। जो दूसरा प्रश्न है उसमें ये भाग ही करना है, ये लिखा है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए और बताना है कि पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड भी कब होगा, यदि भाग पूरा पूरा चला जाए, यानी शेषफल क्या आए, 0 आए, तो गुणनखंड है। और यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाए, शेषफल बच जाए, जैसे शेषफल जैसे में बच गया, तो फिर गुणनखंड नहीं है। यदि इसकी बात करें कि पूछे कि gx जो है वो इस px का एक गुणनखंड है या नहीं, तो शेषफल बच रहा है, इसलिए gx जो है px का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। भाग देना तरीका यही चलेगा। एक चीज और याद रखना कि ये सभी पद जो है हमेशा क्रम से होने चाहिए। पहले सबसे ज्यादा घात, ये मैंने कल भी बात कही थी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में अचर पद आता है। यदि कोई नहीं है इधर उधर लिखे हुए तो हम सही क्रम से लिख लेंगे। जैसे मान लो इसी सवाल में gx अपना यूं लिखा होता, अब ये क्रम सही नहीं है। पहले x वाले पद आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा घात, तो x वाला पद ये है और सबसे ज्यादा घात यानी x की स्क्वायर, उसके बाद में ये अचर पद आएगा -2। इस तरह से, ऐसे नहीं है कि आप जैसे सवाल दिया उसी के अकॉर्डिंग चलते रहे, ठीक है ना। पहले सबसे ज्यादा घात, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में सबसे कम, इस तरह से चलेगा सीक्वेंस में। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। आगे और चलते हैं इसी में। पहला और दूसरा सवाल तो ऐसे ही है, भाग करना है हमें, ठीक है ना। और इसका जो तीसरा सवाल है और चौथा सवाल वो मोस्ट है, तो मैं आपको पहले तीसरे सवाल पे ले चलता हूँ। उसमें क्या पूछा है और क्या ज्ञात करना है हमें, वो देखो। थोड़ा ध्यान देना तीसरे सवाल पे। देखो इसमें क्या है, कोई बहुपद दिया हुआ है हमें, एक बहुपद दे दिया है, इसको मैं px से दर्शा देता हूं, जो कि दिया हुआ है ये अपने पास में। तीन x की घात 4 प्लस में 6x की क्यूब माइनस में 2x की स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसके सभी शून्य ज्ञात करने हैं, और जिसमें से 2 शून्य हमें दे दिए। 2 शून्य दिए कौन कौन से हुए, एक तो ये दे दिए अंडर में 5/3, एक दे दिया है हमें ये माइनस में अंडर 5/3, ये 2 शून्य दे दिए। और कल हमने शून्य ज्ञात किए थे जब द्विघात समीकरण थी, और मैंने एक चीज बोली थी कि x की जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही शून्य आते हैं। और यदि हम इस वाले सवाल पे ध्यान दें तो इसमें अधिकतम घात कितनी अपने पास में 4 है। इसका मतलब ये है कि इसमें 4 शून्य आएंगे, और 4 में से 2 शून्य इन्होंने हमें दे दिए हैं। जब हमें 2 शून्य दे दिए हैं, बचे अपने पास में 2, वो हमें ज्ञात करने हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले ये जो शून्य दिए हुए हैं इनसे हम एक बहुपद ज्ञात कर लेंगे gx,
और शून्यकों से बहुपद कैसे करते हैं, कल हमने बहुपद भी ज्ञात किया था, उसमें दिया था शून्यकों का योग और शून्यकों का गुना, सही है, उससे हमने जीएक्स निकाला था। तो यहां हमें शून्यक दे दिए, मैंने कल एक लास्ट सवाल बताया था, जब शून्यक दिए हुए हो तो उनका योग और गुना हम कर लेंगे। तो यहाँ वही वाली चीज है, शून्यक दिए हुए है, पहले इनका योग और गुना हम निकाल लेंगे, जब योग और गुना आ जाएगा तो उसकी सहायता से हम बहुपद भी ज्ञात कर लेंगे। तो पहले इनका गुना और योग निकालते हैं। पहले तो योग, शून्यकों का योग, तो पहला शून्यक तो ये दिया हुआ है प्लस में, दूसरा शून्यक ये है। शून्यक अल्फा और बीटा से दर्शाया जाता है शून्यकों को, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। अंडरूट 5/3 प्लस माइनस माइनस, अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 0। योग तो आ गया, ये गुना भी निकाल लेंगे यहां से, शून्यकों का गुना, यानी अंडरूट में 5/3 गुना माइनस में अंडरूट 5/3, यानी अल्फा बीटा। तो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। अब अंडरूट में सेम संख्या है, जब भी अंडरूट में सेम संख्या हो तो अंडरूट हट जाता है, संख्या वही की वही आती है। यानी अंडरूट 5/3 का अंडरूट 5/3 से गुना होगा तो ओनली कितना आएगा, 5/3। यहां से हम जीएक्स निकाल लेंगे, हमने योग भी निकाल लिया है, गुना भी निकाल लिया है, अब अपने पास में जीएक्स आ जाएगा, जिसके लिए सूत्र था बहुपद निकालने का, एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, यानी शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुना। यहां मान रख देंगे एक्स की स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी योग, जो कि हमने कितना निकाला है, 0 निकाला है, इनटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा जो कि हमने कितना निकाला है, माइनस का 5/3। एक्स स्क्वायर तो ऐसा है, देखो 0 का किसी से भी गुना कर दो वो तो 0 ही बनेगा, यानी ये तो 0 ही बन जाएगा। यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 5/3, इसके नीचे 1 लगा लेंगे, इसका क्या ले लेंगे हम, लघुत्तम। क्योंकि कल बताया था कि कोई भी बहुपद जो होता है वो बट्टे में नहीं होता है, उसको बट्टे से हटाएंगे लघुत्तम लेके। अब ये कल वाला काम चल रहा है, 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 3 आएगा। नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं लघुत्तम में, 1 का भाग देंगे 3 में, 3 का एक्स स्क्वायर से गुना, 3x स्क्वायर माइनस 3 का 3 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का 5 से गुना, ये आ गया 5। बट्टे वाली संख्या को बाहर ले लिया जाता है तो k/3, यानी अपने पास जो gx है वो ओनली यही वाला कहलाएगा, ब्रैकेट वाला ही कहलाता है। तो gx अपने पास में आ जाएगा 3x² माइनस 5, ये gx आ गया। px है ये अपने पास में, gx हमने निकाल लिया है। अब इस gx का जो है इस px में क्या दे देंगे, हम भाग दे देंगे, और जो भी आएगा उसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, शून्यक ज्ञात कर लेंगे। तो पहले भाग देते हैं, 3x⁴ प्लस में 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10x और माइनस 5, इसमें भाग देना है हमें 3x² माइनस 5 का। भाग देने का तरीका भी वही चले जो मैंने अभी बताया था कि इसका पहला पद तो ये है 3x⁴, इसके बट्टे में लिख देंगे जो बहुपद दिया हुआ है gx, इसका पहला पद जो कटते उसको हम काट देंगे, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहां x⁴ है यानी 4 बार है x, और यहां कितनी बार है अपने पास में, यानी कितनी बार रह जाएगा अपने पास
2 और एक्स की स्क्वायर, इसको लिख लेंगे ऊपर। और मैंने बोला था यहां जो भी आएगा उसका इस gx में जितने भी पद है उन सबसे गुना होता है। तो इस x की स्क्वायर का पहले तो इससे गुना होगा, 3x की स्क्वायर का x की स्क्वायर से, तो 3 तो ऐसा का ऐसे ही आएगा। इस x की स्क्वायर का x की स्क्वायर से गुना होगा तो x की कितनी बन जाएगी 4, क्योंकि बोला था गुना में घातों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। और ये पहला पद सेम बनता है, इसको तो आप सीधे भी लिख सकते हो। सही है। एक्स स्क्वायर का इससे तो कर दिया मैंने गुना, अब एक्स की स्क्वायर का -5 से भी गुना होगा। जब एक्स की स्क्वायर का -5 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 का एक्स स्क्वायर से गुना तो 5x स्क्वायर माइनस का, और एक्स स्क्वायर वाला पद कहां है अपने पास, ये तो एक्स क्यूब वाला है, ये है, इसी के नीचे आएगा। स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला पद, क्यूब के नीचे क्यूब वाला, समान पदों के नीचे समान पद ही आएगा। उसके बाद इनको क्या घटाया जाएगा और पद 2 ही आएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब इससे भी गुना कर दिया, एक ये आ गया, एक्स स्क्वायर का -5 से गुना कर दिया जो कि ये आ गया। gx में जितने पद है मैंने वही बोला था, उतने पद ही आएंगे नीचे, ठीक है ना। इस gx में 2 ही पद है तो 2 पद ही नीचे आएंगे अपने पास में। अब घटाएंगे, जब घटाएंगे तो नीचे वाले निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, पहला पद कैंसिल, हमेशा कट होगा। यहां भी क्रम से ही नोट करना है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा घात, फिर उससे कम, फिर उससे कम। यदि आगे पीछे हो तो सही कर लो, ठीक है ना। कई बार हो सकता है कि स्क्वायर वाला पहले आ जाए, क्यूब वाला बाद में आ जाए, तो उसको क्रम से सही लिख लो। पहले सबसे ज्यादा घात पहले आती है हमेशा ही, याद रखो। यहां स्क्वायर वाले में ये तो माइनस का और ये प्लस का हो गया है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 घटेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। वो भी किसका आएगा, ये प्लस का, तो प्लस की संख्या ज्यादा है वही अपने पास में। ऊपर ये दोनों ऐसे के ऐसे नोट कर लेंगे। सवाल अपना फिर से स्टार्ट हो गया, वही वाला काम। अब पहला पद तो ये बन गया 6x की क्यूब, इसके नीचे यही पहला पद लिखना है हमें, 3x की स्क्वायर। जो कटता है उसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहां x की क्यूब है, यहां x की स्क्वायर, यानी यहां 3 बार है x और यहां 2 बार है, तो इसको काट देंगे हम, तो हमारे पास 1 बार रह जाएगा, यानी 2x। इस 2x को कहां लिखेंगे हम, ऊपर जो आएगा उसको ऊपर लिखते जाएंगे हम। अब इस 2x का वही वाले पद gx के साथ जितने पद हैं उनसे गुना होगा, तो पहले तो 2x का हम करते हैं इससे गुना, 3x स्क्वायर से। पहले तो अंकों का 3 दूनी 6 और x का x स्क्वायर से गुना होगा, तो x की क्या बन जाएगी अपने पास, क्यूब, यानी 6x की क्यूब। ये बन गया पहला पद, देखो सेम। अब इस 2x का कर देंगे हम -5 से गुना, 2x का गुना होगा -5 से, तो प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10x। अब ओनली x वाला पद बना है, तो ओनली x वाला पद अपने पास में ये है, इसके नीचे लिखेंगे 2 ही पद आएंगे, तो gx में 2 ही पद है। फिर घटाएंगे, घटाएंगे तो नीचे वाले के निशान क्या हो जाएंगे, चेंज। फिर ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का और ये पहला पद तो कट होता जाएगा। अब इस बार तो ये भी कट जाएगा, देखो माइनस का 10x और ये किसका हो गया, प्लस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब तो 2 ही पद बचे अपने पास में, 3x स्क्वायर माइनस, अभी भी जाएगा भाग, क्योंकि अभी तो समान घात है, कम तो नहीं आई है। जब तक कम ना आए जब तक भाग जाएगा अपना। और तरीका सेम चलता रहेगा। अब पहला पद ये है 3x की स्क्वायर, और इसका पहला पद अपने पास में सेम है 3x की स्क्वायर। इस पूरे से ये पूरा कट गया, एक को लिखेंगे ऊपर।
अब एक का इन दोनों से गुना, और एक का तो किसी से भी कर लो, वही की वही संख्या ही आती है। इसका मतलब यह है कि एक का 3x² से गुना होगा तो 3x² आएगा, और एक का -5 से गुना होगा तो -5 आएगा। फिर घटाएंगे ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, माइनस प्लस ये भी, वो आ गया भागफल अपने पास में जो है x² प्लस 2x प्लस 1। शून्यक नहीं है ये, लेकिन हमें तो शून्यक ज्ञात करने थे भाई, भूल तो नहीं गए, शून्यक ज्ञात करने थे हमें, ठीक है ना। कहीं सवाल करते हो निकालना है कि वो पता ही नहीं है, ठीक है। सवाल इतना लंबा है कि भूल जाओ, ये नहीं पता बस निकालना क्या है। शून्य ज्ञात करना है यानी हमें x का मान ज्ञात करना है, वो अब इससे आएगा द्विघात समीकरण से। वो कैसे आएगा, हमने जो 2.2 में गुणनखंड किए थे पहले सवाल में, द्विघात समीकरणों के गुणनखंड किए थे, x के मान निकाले थे, उसी तरीके से इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, वो काम यहां कर देते हैं। और ये मोस्ट है भाई, कम से कम 3 नंबर का तो आता ही आता है सवाल। इसके जैसा सवाल अपना एक एग्जाम्पल में भी है सेम, उसमें शून्य दिए √2 और माइनस का √2, तो उसको निकालने की कोशिश करना। तो भाग देने में अपने पास ये आया है, इसके सहायता से शून्य ज्ञात करने हैं। और करने कैसे है कि एक तो स्क्वायर वाला पद है, एक अचर पद, पहले तो इनका गुना किया जाता है। जब एक का x² से गुना होगा तो एक x² या ओनली x² भी लिख सकते हो, सही है। अब मैंने बताया कि ऐसी संख्या देखनी है हमें कि जिसका गुना करने तो यही आ जाए, यानी कि एक कुछ नहीं है तो प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए 2। तो एक किसके बारे में आता है, अपना एक में ही आता है, एक एक कम एक, और एक को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 2 भी आ जाएगा, यानी 1x 1x। एक लगा तो भी ठीक है भाई, कुछ नहीं है तो वो एक ही है, ठीक है ना। यानी 1x और 1x से गुना करोगे तो ये बन जाएगा 1x², और 1x और 1x को प्लस करोगे तो अपना कितना बन जाएगा 2x। तो पहला पद तो ऐसा कैसा लिखा जाता है, प्लस ऐसा कैसा है, ये 2x कब आएगा, जब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 1x प्लस 1 प्लस ये एक ऐसा का। अब कॉमन लिया जाता है, पहले इन दो पदों में से कॉमन लेंगे हम। यहां x², यहां कितनी है x, हमेशा कम वाला कॉमन लिया जाता है। यहां तो x 2 बार है, यहां x 1 बार है, तो 1 बार वाला कॉमन लेंगे, यानी बाहर ले लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर। जब यहाँ x 2 बार है, इसमें से 1 बार तो बाहर ले लिया है, तो यहाँ कितनी बार बचेगा अपने पास, 1 बार बचेगा, प्लस यहाँ तो था ही 1 बार जो कि बाहर ले लिया है, तो कुछ नहीं बचेगा, जहाँ कुछ नहीं वहां 1, फिर ये प्लस का निशान। अब इन दोनों में से लेंगे कॉमन हम, इन दोनों में ना तो अंकों में कुछ आता है कॉमन और x भी नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो कॉमन क्या लिया जाता है अपने पास, एक, तो एक तो सभी में ही होता है, एक का भाग सभी में जाता है। जब एक को कॉमन ले लिया तो एक का भाग x में देंगे तो x, प्लस एक का भाग एक में देंगे तो बन गए ना ब्रैकेट वाले सेम। अब एक तो इन ब्रैकेट वालों को लिखा जाएगा x प्लस एक ब्रैकेट में जो x ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ तो है x और यहाँ क्या प्लस का, ये दो क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। इनसे शून्यक निकालते हैं इक्वल 0 करके, पहले गुणनखंड के इक्वल 0 कर देंगे, प्लस में 1 है, उस साइड लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा, ये इससे निकालेंगे, इसके इक्वल 0 कर देंगे, प्लस का 1 है, उस साइड लेके जाओगे तो माइनस। ये क्या है, 2 शून्य, 2 शून्य हमें पहले दिए हुए थे, 2 शून्य बचे हुए थे जो हमें ज्ञात करने थे, वो आएंगे ये -1 और -1। इस तरह से निकालना है जब भी कोई बहुपद दिया हुआ हो, शून्य ज्ञात करने हो और कोई शून्य दिए हुए हो तो। 3 नंबर का सवाल है भी, मोस्ट है, लगभग आता ही आता है, के बार आ भी चुका है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना। एक सवाल और है अपने पास में, चौथा भाग तो इसमें सभी सवालों में ही है, भाग तो आपको सीखने ही
ये कोई प्रश्नावली जो है 2.3 वो भाग वाली है। अब तो ये भाग जो है 10th में चालू होने लगे, पहले तो 7th क्लास से स्टार्ट हो जाते थे ये भाग, अब तो लेट चालू होते हैं। तो देखो एक चौथा सवाल और बताते हैं, उसके बाद में ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। और चौथे सवाल में क्या है, सिंपल सा ही है चौथा सवाल, उसमें ज्यादा नहीं है। उसमें भी एक बहुपद दिया हुआ है, उसको एक बहुपद gx से भाग देना है, और भाग देने में हमें भागफल भी दिया हुआ है और शेषफल भी दिया हुआ है। तो वो बहुपद क्या दिया हुआ है पहले तो वो लिखते हैं हम, इसको px से दर्शा देते हैं। बहुपद तो दे दिया हमें ये x की क्यूब माइनस 3x की स्क्वायर प्लस में x प्लस 2, ये कोई बहुपद है। इसको एक अन्य बहुपद gx से भाग देना है, वो मुझे नहीं पता क्या है, वो ज्ञात करना है हमें। लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि जब इस px को gx से भाग देंगे तो भागफल जो है वो तो हमारे पास आएगा x माइनस 2, भागफल जिसको qx से दर्शाया जाता है वो तो आएगा ये, और जो शेषफल है जिसको rx से दर्शाते हैं वो आएगा ये। तो हमें gx ज्ञात करना है। तो अपने पास में विभाजन एल्गोरिथम इसका सूत्र होता है, वैसे छोटी क्लासों में लगता भी रहता है, जो कि क्या होता है, भाज्य बराबर में भाजक इनटू में भागफल प्लस में शेषफल। भाज्य तो क्या होता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है। 5 में मैं 3 का भाग दे रहा हूं एक बार, तो 3 एकम, तो जिसमें भाग दिया जाता है वो तो होता है भाज्य, जिसका भाग दिया जाता है वो होता है भाजक, और जो भाग देने पे आता है ये होता है भागफल, और जो बचता है वो होता है शेषफल। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों में ही होता है, बाकी ये तो सिंपल है, याद रहते हैं। भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक जिसका भाग दिया जाता है। तो इस वाले सवाल में भाज्य क्या होगा, किसमें भाग देना है, px में भाग देना है, तो भाज्य तो ये होगा फिर x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। भाजक जिसका भाग देना है, और भाग किसका देना है हमें, gx का, जो कि मुझे नहीं पता, तो मैं gx ही लिख देता हूं। क्यों, भागफल जो भाग देने पे आता है वो मुझे दिया हुआ है शायद तक, ये x माइनस 2। शेषफल जो बचता है वही मुझे दिया हुआ है, माइनस का 2x प्लस में, अब इसकी सहायता से मुझे क्या निकालना है, gx निकालना है। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, ये जो संख्या है प्लस में, इन दोनों पदों को हम इस साइड ले आएंगे। जब इन दोनों पदों को इस साइड लेके आएंगे तो इन दोनों के निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो x की क्यूब माइनस 3x की स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस का 2x है, इसको इधर लेके आओगे ये तो हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 4 है, इसको इस साइड लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा। यहां अपने पास में ये रह जाएगा। इसमें देखो कोई समान पद हो तो उनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो पहले देख x की क्यूब वाला पद एक ही है, तो ये ऐसा का, x की स्क्वायर वाला पद वो भी एक ही है, वो भी ऐसा का ऐसा, x वाला पद वो ये दोनों है, और दोनों ही किसके हैं, प्लस के। तो 2x और 1x अपने पास कितने हो जाएंगे, 3x। अचर पद वो भी है अपने पास में, ये -4 और ये प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 2 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ये आ गया। अब ये जो संख्या है ये इसके साथ गुना में है, और गुना वाली संख्या जब इधर लेके आएंगे
तो किस में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, और यहां क्या रह जाएगा अपने पास में, यानी gx का मान अपने पास कब आएगा, जब इस पूरे बहुपद में इस x - 2 का क्या दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा, और भाग का तरीका वही चलेगा। एक लास्ट भाग और बताते हैं आपको, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और कोशिश करते हैं ना, नहीं भी आया तो कोशिश करो भी, यदि समझ में नहीं आया है तो इसको, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो, पक्का आएगा। हाँ ये है कि एक बार देखा अब नहीं, फिर कभी नहीं आएगा भी, ठीक है ना। कोशिश करोगे तो ही आएगा, और कोशिश नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो सीखना है तो कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं सीखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिर तो कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो देखो भाग देते हैं लास्ट। पहला पद x की क्यूब है तो ये लिख दिया, इसका पहला पद क्या है अपने पास में, यहां 3 बार है x, यहां 1 बार, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार रह जाएगा अपने पास में, 2 बार, यानी x की स्क्वायर, इसको ऊपर, और इसका इन दोनों पदों से गुना होगा, x स्क्वायर का x से। जब x स्क्वायर का x से गुना होगा तो पहला पद तो सेम बनता है, x की क्यूब, फिर x स्क्वायर का -2 से, तो -2 x की क्या आ जाएगी, स्क्वायर, इसी के नीचे आएगा। 2 ही पद आएंगे क्योंकि यहां 2 पद है अपने पास में। अब घटा देंगे, घटाएंगे तो नीचे वाले निशान क्या हो जाएंगे, चेंज, ये माइनस का और ये प्लस का, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 घटाएंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा, -x। ऊपर से ये दोनों बात नोट कर लेंगे। वापिस से सवाल स्टार्ट हो गया अपना, -x² है, इसके नीचे फिर पहला पद लिख देंगे x, इस x से ये एक x कैंसिल, ओनली क्या बचेगा अपने पास में, -x, इसको लिखेंगे ऊपर। अब इस -x का गुना होगा इन दोनों से, इस -x का x से गुना, जब इस -x का x से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x का x से गुना -x की, और इस -x का -2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x, तो ये 2 ही पद आएंगे। फिर निशान चेंज कर देंगे हम, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का घटेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2। फिर अब पहला पद ये बन गया x, x के बट्टे में इसका पहला पद, इससे ये 1 आ जाएगा, 1 को लिख देंगे हम। अब 1 का इन दोनों से गुना होगा, 1 का x से गुना होगा 1x, 1 का -2 से गुना होगा माइनस का 2, फिर निशान चेंज, ये माइनस और ये भी कैंसिल, ये भी, यानी भागफल जो है वो अपने पास में क्या आ गया है, x² माइनस में x प्लस में 1, ये वाला आ गया, यानी ये अपना क्या कहलाएगा, gx कहलाएगा। इस तरह से निकालना था, ये उससे सिंपल था, लेकिन ये भी कई बार आ चुका है इस बार। तो ये आपकी 2.3 थी, जिसमें आपको क्या करना था, भाग करना था। किसी में भागफल पूछा था, किसी में शेषफल पूछा था, किसी में पूछा था ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। तो जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।